हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल को इंग्लिश टू हिंदी में। सो अगर आप बिगनर हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सो हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है माई गोल्डन फिश, मेरी सोने की मछली। मेरी सोने की मछली। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप। बेसिकली ये थोड़ा सा रिलेट करता है हमारी स्टोरी के रिलेटेड, तो इसलिए हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स। वी ऑल मीन्स हम सब, आर हैं, वेरी बहुत, फॉन्ड शौकीन, ऑफ कीपिंग संभाल कर रखने के लिए, पेट्स छोटे छोटे जानवर, बट वी फॉरगेट वन थिंग्स वी टेक अवे देयर फ्रीडम। बट पर वी हम फॉरगेट भूल जाते हैं, वन थिंग एक चीज़ एक बात, वी टेक अवे उनको दूर कर देते हैं, देयर फ्रीडम उनकी आज़ादी से। एवरी वन लाइक्स फ्रीडम, हर एक इंसान हर एक जानवर को आज़ादी बहुत पसंद होती है। बी इट ह्यूमन बींग्स एन एनिमल और अ पेट। बी या ह्यूमन बींग्स चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या चाहे छोटा सा जानवर हो। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई छोटा सा जानवर है। डू यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर पेट, क्या आप अपने पेट की अच्छे से देखभाल करते हैं। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को पढ़ना। रीड एंड फॉलो, पढ़ें और फॉलो करें। एंड मीन्स और। वन डे एक दिन, रॉकी बॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन फिश। एक दिन रॉकी बॉट मीन्स बाय खरीदा, अ ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, गोल्डन फिश सोने के रंग की फिश मछली। इट्स नेम वॉज गिनी, जिसका नाम क्या रखा, गिनी। ही बॉट अ बाउल फॉर गिनी, गिनीज टेम्पररी हाउस। उसने बाय किया, उसने खरीदा बाउल कटोरा टाइप ग्लास का खरीदा गिनी के लिए, जिसको क्या बना दिया, गिनी का टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस थोड़े दिन के लिए उसका घर। सो ये जो हमारा फॉर्म है ये हमारा सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे भी हमारा ये सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है। तो ये हमारा पूरा सिंपल पास्ट सेंटेंस है। आइए आगे पढ़ते हैं। रॉकी रेस्ड हिज फिश इन सच अ वे दैट इट डेवलप्ड सेवरल पेयर्स। रॉकी रेज मीन्स पाला, हिज फिश अपनी फिश को, अपनी मछली को, इन सच अ वे उस तरीके से, दैट इट डेवलप्ड सेवरल पेयर कि वो जो मछली को काफ़ी डर लगने लगा अपनी लाइक बाहर की दुनिया से। उसने इस हिसाब से उसको पाला था बहुत ही लाडो प्यार से, तो उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता था, तो उस ग्लास से भी वो निकलने को डरती थी। सेवरल फेयर काफ़ी डर से। इट वॉज स्केयर्ड ऑफ लाइफ बियॉन्ड इट बाउल, वो बहुत डरती थी, गिनी बहुत डरती थी, स्केयर डरती थी, लाइफ जिंदगी, बियॉन्ड इट बाउल कि उस बाउल के बाहर की ज़िंदगी को जीने से वो बहुत डरती थी। बियॉन्ड बाहर, बाउल कटोरे की, वो जो ग्लास का कटोरा था। इट फेयर्ड स्विमिंग फ्रीली, वह डरती थी, फेयर्ड मीन्स डरती थी, स्विमिंग स्विमिंग करने से, तैरने से, फ्रीली फ्री होके वो डरती थी, उसके अंदर डर पैदा हो गया था। इट फेयर्ड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वह डरती थी एक्सप्लोर घूमने में, एवरीथिंग हर एक जगह हर एक चीज़, इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, दुनिया में मीन्स बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया को जीने से वो बहुत डरती थी, उसके अंदर डर पैदा हो चुका था। एंड सून और जल्द ही, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं था कैसी है, तो उसके अंदर डर पैदा हो गया था। दैट्स वाई वो बाउल के बाहर की दुनिया जीने में डर रही थी, उसे पता भी नहीं था और वो डरती भी थी। इवन हर एक ह्यूमन बींग्स भी कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले थोड़ा सा डरता है, तो ऐसे वो मछली भी डर रही थी, मीन्स गिनी भी डर रही थी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, और ये भी हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, और ये भी हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा सिंपल पास्ट में परफॉर्म किया गया है पैराग्राफ सेंटेंस। तो चलिए आगे रीड करते हैं। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद,
रॉकी वेंट टू द बीच टू रिलीज गिनी। रॉकी गया, वेंट मीन्स गया, टू द बीच बीच पर, टू रिलीज रिलीज गिनी, गिनी को छोड़ने के लिए तालाब में गया। बीच मीन्स कोई खुली जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, तो तालाब लाइक दैट उसको कह लो। गिनी फाउंड इट सेल्फ इन सच अ बिग एंड ओपन सी। गिनी ने अपने आप को बहुत ही बड़े ओपन सी समुद्र में पाया। गिनी ने अपने आप को, क्योंकि उसने रॉकी ने छोड़ दिया था गिनी को पानी में, बड़े तालाब में। इट वॉज स्केयर्ड, वो डर गई, एंड इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह बहुत डर गई एंड उसे पता नहीं लग रहा था कि क्या करना चाहिए आगे। इट डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ टू लिव एंड व्हाट टू ईट, उसे खुद नहीं पता लग रहा था कि वह कैसे जिए उस पानी में, एंड क्या खाए वो, उसे खुद नहीं पता लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार उस समुद्र में आई थी। वन डे, एक दिन, गिनी वॉज स्विमिंग बिटवीन द क्रोवल एट द बॉटम ऑफ द सी। गिनी जब तैर रही थी, एक दिन जब गिनी तैर रही थी, बिटवीन द कोरल, बीच पॉइंट में, एट द बॉटम, बीच पॉइंट में, ऑफ द सी, समुद्र के बीच में, सडनली, अचानक से, इट सा शार्क बिटवीन टू ब्रिलियंट रॉक, उसने देखा शार्क। शार्क मीन्स लाइक बहुत ही बड़ी मछली, लाइक दैट इसे कह सकते हैं शार्क। बहुत ही बड़ी मछली पाई, देखा उसने, टू ब्रिलियंट रॉक, और बहुत ही बड़े चट्टानों के बीच में उसने शार्क को देखा। दे वर कमिंग, और वो आ रहा था, नियर गिनी, गिनी के पास। गिनी ट्रिम्बल्ड विथ फेयर, गिनी कांप गई, ट्रिम्बल्ड मीन्स कांप गई, एंड शार्क कुड हेयर इट्स टीथ, और शार्क के टीथ वह सुन सकती थी गिनी। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये स्केयर्ड सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, यहाँ पे डिड नॉट भी लगा है, और यहाँ पे स्विमिंग बिटवीन, और ये हमारा सिंपल पास्ट यूज हुआ है सेंटेंस, एंड देन ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये भी सेकंड फॉर्म लगी, ये भी हमारा सिंपल पास्ट में यूज किया गया है, और इसका मतलब होता है कांपना, कांपना, तो लिख लेना आप। चलिए आगे करते हैं रीड। टीथ ट्रिम्बल, कांपते हुए दांतों से, गिनी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, गिनी को पर लुक्ड एट देम, उसको देखे, रिएक्ट करे, क्या मीन्स उसको खुद को पता नहीं लग रहा था वो कैसा मीन्स बिहेव करे, रिएक्ट मीन्स कैसा बिहेव करे, कैसे देखे। देन फिर इट सेड डू नॉट ईट मी प्लीज, तो उसने बोला प्लीज कृपया करके मुझे खाओ मत। द टू शार्क लुक्ड एट इट, और जो दो शार्क थे उसे देख रहे थे गिनी को, लाफ्ड एंड सेड, और हंस रहे थे और बोले, डू नॉट बी स्केयर्ड लिटिल फ्रेंड, और उन्होंने बोला, शार्क ने बोला कि डू नॉट स्केयर, डरो मत, लिटिल फ्रेंड, छोटे साथी, वी शैल नेवर हर्ट यू, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे गे, नेवर नहीं, हर्ट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें, बट यू हैव टू केयरफुल एंड ईट समथिंग, बट तुम्हें यहाँ पर बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, एंड ईट समथिंग, हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से तुम्हें खाना चाहिए। यू आर स्किनी टू अवॉइड अ मील, तुम्हें स्किनी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए वो वाला खाना, वहाँ पर कोई समुद्र में होता होगा खाना, लाइक वो उसे बोल रहा है शार्क गिनी को, नहीं खाना चाहिए तुम्हें वो खाना। गिनी सैड सैडली, गिनी ने बहुत ही सैड मुंह से बोला, बहुत ही उदासी मन से बोला, आई डोंट नो व्हाट टू ईट और वेयर टू लिव, वो बोली कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या खाऊं और कहाँ रहूं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, द शार्क सेड, शार्क ने बोला, श्योर लिटिल वन, श्योर कि हाँ छोटे से साथी, डू कम विद अस, कि तुम मेरे साथ आ जाओ। गिनी फॉलोड दैम, गिनी ने उनका पीछा किया, उनको फॉलो किया, उनके साथ चली गई। नाउ अ डेज, गिनी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी गोल्डन फिश, गिनी नाउ अ डेज, इन दिनों जो गिनी है एक मजबूत और हेल्थी गोल्डन फिश बन गई, एंड इट हैज़ अ बिग स्माइल दैट illuminates even the darkest of the place, इट हैज़ अ बिग स्माइल, अब उसके पास काफ़ी बिग स्माइल, बहुत ही अच्छे से इतना मुस्कुराती है कि इल्यूमिनेट्स मतलब शाइन करना,
उजाला करना, इवन द डार्केस्ट प्लेस। वो गोल्डन फिश अब इतना स्माइल करती है, इतना हेल्थी हो चुकी है कि वो डार्क अंधेरे में भी उजाला उजाला नज़र आता, उजाला कर देती है। लाइक उसकी जो ब्राइटनेस है वो हर एक जगह पर शो होती है, तो अंधेरे में भी वो नज़र आती है। टुडे इट हैज़ एवरीथिंग इट वांट्स। अब उसके पास सब कुछ है जो वो चाहती थी। इट हैज़ अ वार्म होम। उसके पास एक गर्म जगह है, रहने की घर है। एंड 2 शार्क फ्रेंड, और 2 साथी है जो शार्क हैं। दैट हेल्प इट रिमेन स्ट्रॉन्ग एट ऑल। जो उन्होंने उनको उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया और उसके साथ खड़े हैं हर एक टाइम के लिए, हमेशा के लिए। तो ये जो वर्ड हैं इसमें ध्यान देने वाले हैं। फर्स्ट है रेस्ट, अप्रोचिंग। रेस्ट मीन्स पालना, बड़ा करना, अप्रोचिंग बताना, एक्सप्लोर घूमना, ट्रिम्बर्ड कांपना, स्केर्ड डरना, इल्यूमिनेट्स उजाला करना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी में कुछ ना पता लगा हो या कुछ ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।